नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार जो है बन चुकी है, यानी कि तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर एनडीए में जो है मंत्रालय बंट चुके हैं। मंत्रालय बंटने के बाद जो है एक तरफ देखा जा रहा है, जो मंत्रालय बंटे है उसमें बीजेपी के जो नेता है उनको ही बड़े बड़े मंत्रालय मिले हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो घटक दल है उन पर जो है विपक्ष टाक्ष कर रहा है, यानी कि तंज कस रहा है कि आखिर घटक दल है उनको मंत्रालयों के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया है। और जो है इसी पर जो हम जनता से चर्चा करने आए हैं कि जनता क्या कहती है इस बारे में, कि आखिर बीजेपी के जो नेता है उनको बड़े मंत्रालय क्यों दिए गए। क्या ये जो घटक दल है इसमें कोई काबिल नहीं है बड़े मंत्रालयों के। तो इसी पर हम जनता से चर्चा करेंगे, जनता क्या कहती है, जनता की राय क्या है और इस पर जनता क्या सोचती है कि आखिर ये जो बैसाखी की सरकार है कब तक टिकेगी और क्या लगता है इसको लेकर। यहाँ पर चाचा जी खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी चाचा, नाम बताइए। अमर सिंह। अच्छा चाचा, मंत्रालय बट गए हैं क्या? तो बड़े बड़े मंत्रालय जो है बीजेपी के नेताओं को दे दिए हैं। ये तो है ही है पर। हाँ, तो फिर घटक दल भी तो आए हैं, इनको छोटे छोटे मंत्रालय क्यों दिए हैं? ये सवाल चल रहा है इस समय। समझा, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए दो जी, नायडू को मुख्यमंत्री बनाए दो जी, और क्या लेंगे। लेकिन बड़े बड़े मंत्रालय नहीं दिए हैं, इनका अरे लोग सवाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बड़ा पद कौन सा है? राज संभाल रहे हैं अपना, जो अपने राज्य को संभाल रहे हैं, उससे बड़ा पद क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने विश्वास किया है तो एक बार मतलब बीजेपी के नेता ही काबिल है बड़े मंत्रालयों के। उन्हें काम किए हैं तो काबिल हैं। उन्होंने काम किया है तो क्या कहेंगे? तीसरी बार पीएम मोदी बन गए हैं प्रधानमंत्री, कह रहे बैसाखी की सरकार है, कब तक चलेगी देखते हैं। 5 साल पूरी चले। देखो, चोर तो कुछ भी कहते रहे, ठीक है, चोरों तो टकाटक 1 लाख आएंगे, ठीक है, भारत को संविधान बंद देंगे, छोटी छोटी जनता अपने को हक छीन लेंगे, ठीक है। तो इन चोरों ने क्या क्या नहीं किया। विपक्ष तो तंज कस रहा है कि जो घटक दल है उनको मंत्रालयों के नाम पे झुनझुना थमा दिया। घटक दल है कहाँ? घटक दल तो है 240 सीट तो मेरे की खुदा ही है, और नीतीश की और नायडू की, दोनों को मुख्यमंत्री बना। झुनझुना थमा दिया मंत्रालय के नाम। अरे झुंझुना तो बिना मिले हुए ना, उनको तो झुंझुना मिला है, ठीक है, तो अपना दूसरे को झुंझुना बताएंगे। अब तुम्हें झुंझुना मिलेगा वो तो बजाते रहो। अपने 5 साल तक उनको झुंझुना मिल गया है तो वे बजाते रहेंगे, झुंझुना मिल गया, और मिला क्या है? कह रहे बैसाखी की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। कौन गिरने वाला है? नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया, नायडू को मुख्यमंत्री बना दिया, और इन्हें चाहिए क्या? जो तो चोर हैं, कुछ भी कहते रहेंगे। इनसे तो कोई जनता देश की जीती नहीं सकती चोरों से, तो ठीक है, वे कुछ न कुछ बात निकालते रहेंगे। चोरों से कोई नहीं जीत सकता, चोरों से कोई नहीं जीत सकता। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कुछ कह, मैं इसके गले में हाथ डाल दूं। हार किस लिए वैसे? हार इसलिए कि बातें बोल पड़ी। चोरों को डर लग रहा हुआ है मोदी आए गए, अच्छा, ठीक है, तो किसी को झुंझुना बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अगर तुम में इतनी ताकत पूरे सब दिला निकटते है गए, मेरे बीजेपी कितनी सीटें क्यों ना ला पाए, क्यों ना ला पाए, ले आ क्यों ना ला पाए, ले आ बताए ना, क्यों ना लाए, ले आ बताए। भाई साहब अब बदला शुरू होगा जी। यहाँ पर जो है विपक्ष तंज कस रहा है कि जो घटक दल है इनके हाथ में मंत्रालय के नाम पे झुनझुना थमा दिया है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी को जो उन्होंने डिमांड किया था उनको कुछ मिला नहीं। मंत्री बना दिया है। क्या मंत्री बना दिया है? एक मंत्री दे दिया, मंत्री बना दिया। कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि आज के डेट की बात मैं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी मंत्रालय नहीं गए वहाँ पे, ठीक है, नायडू बाबू गए हुए थे, नीतीश कुमार जी नहीं गए। तो यहाँ से तो खेला तो अब तो चालू हो गया। अब यहाँ पे 4 दिन हुआ है, देख लीजिए, और 4 दिन से नाराजगी होना चालू हो गया नीतीश जी का। मैंने तो 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीना में डोलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा है कि 2 महीना भी नजर आएगा। भविष्यवाणी फेल नजर आ रही है जी। क्या 6 महीना दिया था आपने, 4 दिन ही हुए अभी। वही तो 4 दिन में डोलते हुए नजर आ रहे हैं ये। हमें तो लग रहा है कि 6 महीना से पहले ही सरकार गिर जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। अगर बैसाखी की सरकार
गिरेगी तो किस वजह से गिरेगी? सबसे बड़ा क्या रीजन हो सकता है? बहुत बड़ा रीजन है कि आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी जी शपथ ग्रहण करते हैं और आज की डेट तक की मैं बात कर रहा हूँ, 3 बार जम्मू में अटैक हो चुका। आपने 370 हटाया, क्या फायदा हुआ उससे, हमें बात बताइए। अटैक पर अटैक हो रहा है, लेकिन आप विदेश यात्रा जाने से आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है। आपको एक बार भी कम से कम कहने का मतलब है कि आप जम्मू तो जाते, वहां पे जो मर गए हैं वहां जाके देखते हैं, लेकिन आज आप हैं कहाँ? आज आप हैं इटली में। इटली में हैं आप। आपको जाना चाहिए था वहां, जम्मू में जाके देखना चाहिए था जो यात्री वहां जा रहे थे और आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन आप वहां नहीं गए, इटली गए। क्यों गए इटली आप, ये बताइए। अब इन सब बातों का क्या करना? तीसरी बार तो पीएम बन ही गए हैं। वैशाखी की सरकार है ना, ये तो आप जानते ही हैं। भी सरकार है तो बीजेपी की ना, फिर वही वाला बात है तो हम कहते थे कि 56 इंच का मेरा कलेजा है, मैं अकेले बदौलत जीतूंगा, तो आज क्या हो गया जो आपको वैशाखी लेना पड़ा? भैया ऐसा है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैं कहता हूँ ना, सुनिए मेरा। ये पूरा विपक्ष में क्या 28 लोगों का 240 नहीं क्रॉस कर पाए, ठीक है ना, और ये मोदी जी अकेले 240 लेके आए। एक बात बताइए, पहले का कभी सरकार क्या कहते हैं ये गठबंधन लेके नहीं बनी है क्या? बनी तो ना, हमारी तो बनी। गठबंधन वाले तो शुरू से बोलते थे कि मैं गठबंधन में हूँ, लेकिन बीजेपी कहाँ बोलती थी कि मैं गठबंधन में हूँ? वो तो कहते थे कि मैं अकेला शेर हूँ, अकेला शेर। बंद तो कोई सरकार ना, लेकिन एक मिनट सरकार तुम बना लेते, गठबंधन की सरकार तुम बना लो, 28 लोग मिलकर लड़े एक अकेले से, क्यों नहीं आ रहा पाए? क्यों नहीं आ रहा पाए? औकात नहीं थी क्या हराने की? औकात नहीं। महिलाओं को लोग सारे लूट लिए, 15 लाख का लालच दिया था। अगर वो रियलिटी नहीं निकलते 15 लाख का तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लालच दिया था। 15 लाख वाले लाइन नहीं लगाए थे, छत्तीसगढ़ वालों ने तो लाइन वही तो जनता की कमजोरी है, जनता कमजोरी नहीं है। 15 लाख का नारा लगाया, जब तुम्हारी महिलाएं जाकर वहाँ पर धूप में लाई है, 8,500 रुपए पहले से पक्के बिल तुम करवा रहे, तो महिलाओं को 8,500 रुपए दिया जाएगा। ये कौन सा जुमलाबाजी है? 15 लाख की बात करते हो। इस बात की अयोध्या में बीजेपी नहीं आई, इस पर क्या कहेंगे? कहाँ पर? मैडम फैजाबाद आ रहा है, अयोध्या नहीं आ रहा है। अयोध्या की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ की? फैजाबाद की बात क्यों कर रहे हैं? अयोध्या की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बात बताइए, कहाँ से लड़ी गई है? फैजाबाद से लड़ी गई ना, तो आप अयोध्या को जानबूझकर कनेक्ट क्यों कर रहे हो? एक बात बताइए ना, कहाँ से लड़ी है, कितनी सीट जा रही है? अरे फैजाबाद से हारी है, आपने नाम पड़ता तो अयोध्या में है ना, जगह तो अयोध्या का है ना, तो मैं डायरेक्ट अयोध्या कहूंगा। वहाँ तुम अयोध्या को बचाने के चक्कर में ये फैजाबाद पकड़ रहेगा। आराम से बोलो। मैडम बीजेपी कह रही थी कि श्री रामचंद्र जी को हमने लाया, भगवान रामचंद्र जी को बीजेपी नहीं लाए, भगवान रामचंद्र जी स्वयं आए हैं। इस बात का प्रमाण है आज अयोध्या से बीजेपी जनता पार्टी ने आज हार उनको स्वीकार किया। वो तो अपने स्वयं नहीं जीत सकते थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी जी हार रहे थे वहाँ बनारस से, लेकिन अंतिम चरण में जाके योगी आदित्यनाथ जी अपनी पूरी जीवित जान लगा के उनको जबरदस्ती जिताए। बीजेपी जनता एक पहले होता था लव जिहाद, अब होने लगा है वोट जिहाद। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की नारा दे रही थी, इस बात का प्रमाण है 240 पर की बेरोजगारी है, झूठा वादा है, वहाँ पे चाइना ने कब्जा कर रखा है उनके। हमारे विपक्ष पे ही आते हैं चाचा, हम बात कर रहे हैं मंत्रालय बढ़ गए हैं, लेकिन जो घटक दल है उनके हाथ में बोल रहे हैं विपक्ष कि झुंझुना मंत्रालय थमा दिया है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है जी जिसके पास जियो का फोन है, वोडा का। जी मोदी जी जनता को गुमराह नहीं किए, उनके मोबाइलों पर पूछ रहे हैं जी आप किसको वोट दोगे। जी गलत तो नहीं बोला? जी जी ये मोदी जी जनता को गुमराह नहीं किए हैं। जियो वालों के मोबाइल पर, वोडा वाले जिसके सिम है, हर एक गांव में इन्होंने फोन करके पूछा है। मैं गांव का ही रहने वाला। मगर आप मुद्दे पे नहीं आ रहे। हम बात कर रहे हैं कि मंत्रालय जो है घटक दल के हाथ में, विपक्ष जो है चुटकियां ले रहा है। ये झुंझुना मंत्रालय पकड़ा दिए, बड़े बड़े मंत्रालय क्यों नहीं दिए घटक दल को? इन्होंने 15 साल में काम ही क्या किया है? सब घोटाले का काम किया। इन्होंने बीजेपी वालों, बीजेपी ने। हाँ जी। लेकिन फिर भी देखिए मोदी जी तीसरी बार पीएम बन गए आपकी दुआ से। 16 गठबंधन, 16-6 में फर्क नहीं है बेटा। जी
कहा 16 आदमी एक तरफ, लेकिन बन तो गई मोदी जी की अब सरकार। कहा 6 आदमी एक तरफ। मैं 16-6 में बराबर ही नहीं है। जी 16-6 में आपको हमारे से ज्यादा समझदार है मीडिया वाले हैं। हम तो एक छोटे से आदमी हैं। 16-6 एक और 16 आदमी एक तरफ, मुकाबला कर लेगा बेटा। जी है यही जगह मीडिया कहती थी मोदी अकेला सब पर भारी जी है। मीडिया को यही बोल के गया था कहीं बहुमत न सीधो। मीडिया भी मुझसे बात करने लायक नहीं है। चलिए यहाँ पे और लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं क्योंकि विपक्ष जो है तंज कस रहा है मंत्रालयों को लेकर कि घटक दल जो है उनके हाथ में झुंझुना मंत्रालय पकड़ा दिया गया। तो इनसे जनता क्या सोचते हैं? जनता 5 मिनट रुक नहीं सकते ना, सरकार तो बन गई है। हाँ, ये भी बात आपका कहना है कि जल्दबाजी में तो सरकार बन गई है। कहने का मतलब जाहिर सी बात है, ये सरकार को, ऐसा सरकार को बनने से क्या फायदा है। झुंझुना कहा जा रहा है कि घटक दल को झुंझुना मंत्रालय पकड़ा दिया है, लेकिन ये जो ऐसा जी हमें मालूम है, अच्छी तरीके से हमें याद है। ये तेजस्वी यादव जी का कहना था कि अपने नीतीश चाचा को वो बोले थे कि चाचा झुंझुना मिल गया आपको मंत्रालय से। ये सही बात है, नीतीश कुमार जी को झुंझुना थमा दिया गया है। अब नीतीश कुमार जी यहाँ पे नाराजगी नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। और नीतीश कुमार जी तो कहने का मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इतना माइंड में हटा ले, क्योंकि उनके माइंड में जो चल रहा था कि हमें बड़ा पोस्ट मिलेगा, अच्छा ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय मिलेंगे, वो चीज मोदी जी नहीं दे पाए हैं उनको। कह रहे मंत्री तो बन गए, अब क्या करेंगे? इतना बड़ा पद संभाल तो रहे हैं। ये जो उनका डिमांड था वो पूरा नहीं ना हुआ, जो डिमांड किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नीतीश कुमार जी जाते हुए नजर आएंगे आपको। जाते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल। कैसा लगता है वैसे? चले जाएंगे ना, आप देखते रहिए ना, यहाँ से चालू हो गया, अभी 4-5 दिन तो हुआ ही है। टीडीपी और एक मिनट सर, एक मिनट। चलिए, ये तो आधे में चले गए और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी ये कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं बताइए। कहना चाहता हूँ जो उनकी जो सरकार बनी हुई है, जी जो तीसरी बार मोदी जी आए हैं जीत के, और जो है चलेगी सरकार, ऐसा नहीं है। लोग अपना अपना राय दे दिया है कि पहले चलेगी, जो 10 साल से चलाते आ रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो कि गुजरात से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो 3rd बार आए हुए, और सरकार चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सवाल ये है, जो बड़े मंत्रालय अभी तक बीजेपी के मंत्रियों के पास है, जो घटक दल आए उनको क्यों नहीं दिया गया? क्या वो उस लायक नहीं है? वो अभी क्या वो इस काबिल नहीं है? नहीं है काबिल, लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ न कुछ ऐसा लगा है जो उनको अभी सत्ता जो पूरी तरीके सौंपा नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये जो बैसाखी की सरकार है गिर जाएगी, नहीं चल पाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगी। क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू ये मुस्लिम का समर्थन करते हैं और इनका जो घोषणा पत्र है उसमें भी आप देख सकते हैं मुस्लिम्स के लिए है। और आपको पता है कि बीजेपी में एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है, तो इस वजह से लोगों का शक जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम देखो अभी कई देखा जाए तो और भी कई पद में मुस्लिम है, लेकिन एक चीज है कि जो प्रधानमंत्री मंत्री मुस्लिम नहीं है, इसकी थोड़ा सा अफसोस है कि मोमडन को कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। मोदी जी मुस्लिम जो पिछड़ी जाती है उनका सपोर्ट करने के लिए अपना भाषण में इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो लेकिन मोदी जी को लाना चाहिए था। ये थोड़ा सा उम्मीद है कि ये सारा देखा गया है कि डाटा पूरा डाटा गया कि मोदी जी क्यों नहीं लेके आए, इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए मोदी जी की मोमडन को क्यों नहीं लेके आए, इस वजह से। लेकिन मोदी जी को भी कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई किसी वजह से नहीं ले पाए हो या कुछ तरीके की सरकार पीछे। और आपको क्या लगता है, नहीं गिरेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं गिरेगी सरकार, कितने साल टिकेगी? नहीं गिरेगी। अभी ये 5 साल तक तो है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पूरा 5 साल तक टिकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो नीतीश चाचा है, जिस तरीके से उनको जो चाहिए था वो चाचा वो तो नहीं मिला, वो तो समझते हैं कि हाँ नहीं मिला। वो बोल तो रहे थे खूब अच्छे से मिले, कुछ अच्छी पोस्ट पे मिलेगी, लेकिन इतना मिला नहीं, मिला नहीं उनको, ठीक है ना। लेकिन उनको पलटू बोलते लोग, मैंने सुना। आपको उम्मीद थी मोदी जी आएंगे? हाँ बिल्कुल उम्मीद थी, उम्मीद थी कि हाँ बिल्कुल खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक और सवाल है मोदी से कि छोटे वर्ग को, उसको थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना। जो थोड़े से छोटे मिडिल क्लास के हैं उनको थोड़ा ध्यान दो। और बेरोजगारी तो है देखो इंडिया में, उन बेरोजगारी को भी थोड़ा ध्यान। अयोध्या में जो बीजेपी चली गई, इसका रीजन क्या है? वहाँ तो मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया था। राम मंदिर बनवाने से थोड़ी ना कुछ होगा, काम की परवाह। लेकिन बात तो यही थी ना, जो राम को लाया वो उनको लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब कह रहे हैं राम जी ने खुद ही उनको वो तो खैर लोगों की मन की भावना ऐसी है कि। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या सोचा होगा अयोध्या की जनता ने?
जनता ने तो खूब सोचा था कि हाँ पूरे बहुमत से वहां से आएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ वहाँ की जो पिछली सरकारें तो वहां से कुछ अटकलें हुई है, क्योंकि वहाँ निर्माण भी कई ऐसा देखा गया कि वहाँ के लोगों को मुआवजा वगैरह नहीं मिलेगा, घर वर टूटे, इसमें से भी काफी मतलब जो है फर्क पड़ा है। और किसी का घर मकान टूटा, किसी दुकानें गई, किसी को कुछ हुआ है तो मुआवजा नहीं। गलत बोल रहा है अयोध्या की जनता को लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत नहीं बोलना चाहिए। मंदिर तो वगैरह जो बना है वो अलग बात है, और जो काम रोजगार है वो अलग बात, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ये मिडिल क्लास वगैरह है, इनको देखना चाहिए मोदी जी। बाकी तो चलता ही रहेगा, जैसे देश चल रहा है वैसे चलता रहेगा, बस मेरा यही कहना है। इनका यही कहना है कि मोदी जी जो है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो बेरोजगार है, उन पर जरा ध्यान दे ले, बाकी तो ये खुश हैं। अभी और भी जनता है, हम उनसे बात करेंगे। मंत्रालयों की बात हो गई है, लेकिन तीसरी बार मोदी जी फिर आ गए, इस पर क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, मोदी आ गए तो कोई बड़ी वो तो आना ही था। बैसाखी की सरकार है, ज्यादा टाइम नहीं देखो ऐसा है, जब तक कांग्रेस की 2009 में जो सरकार आई थी, उसकी कितनी सीट थी? 204-5 थी, ये तो 240 है। उसको बैसाखी की सरकार किसी ने बोला नहीं था ना, वो भी चली 5 साल चली ना। अब लोगों को कहना है कि अगर गिरती है तो किस वजह से गिरती है? गिरेगी तो थोड़ा जो विपक्ष में 2 बंदे हैं, वो मतलब जो सपोर्टर 2 बंदे हैं, उन्हीं को कोई असंतुष्ट होंगे तभी गिर पाएगी, ऐसे तो कोई। और ये जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, वो उनको उकसा रहा है, उकसाने में लगा हुआ है। असंतुष्ट क्यों होंगे? कह रहे हैं कि उनको मंत्री बना दिया, अब इससे बड़ा पद क्या लेंगे? तो ऐसा है ना, हर आदमी की इच्छा होती है कुछ कि मैं उस आगे से आगे जाऊं, तो उनको गृह मंत्री कोई नहीं दे सकता। जो बड़ी पार्टी होती है, जो मेन प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री नहीं दे सकता, स्पीकर नहीं दे सकता, रक्षा मंत्री नहीं दे सकता। क्यों लगता है कि काबिल नहीं है? नहीं, काबिल नहीं है। एक अपनी ताकत थोड़ी सी खत्म हो जाती है, एक अपने जो सपोर्टर को देने से ना, कुछ ऐसे मंत्रालय दिए जाते, केवल आप अच्छा काम करो। अगर आगे अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है उनको आगे कुछ और भी सीट मंत्रालय दिए जाए, ये तो हो सकता है। ये तो नहीं कि अब दूसरी बात, अभी जो बात कर रहे थे, मुसलमान को किसी को मंत्री नहीं बना। अब ये जातिवाद कौन निकाल रहा है? लेकिन ये मोदी जी का नारा था, उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान पिछड़ा वर्ग है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। तो एक समय पे मोदी जी इस तरीके का भाषण दे रहे थे और उनके ही पार्टी में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, टिकट दी गई। अगर मुसलमान मंत्री होगा तो केवल मुसलमान पर ध्यान देगा? नहीं, लेकिन होना तो चाहिए ना, जब आप मुस्लिम के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आगे तो बढ़ाएंगे। क्या हिंदू मोदी ने कोई मुसलमानों के लिए गलत काम किया? कुछ भी नहीं किया। सब जो हिंदू के साथ है वो मुसलमानों के साथ है। ये तो केवल विपक्ष का आरोप है, विपक्ष भड़का रहा है, हिंदू मुस्लिम विपक्ष कर रहा है। शुरू से ही लोग कहते आ रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति वे नहीं कर रहे क्या? वे कौन से बिना धर्म की राजनीति कर रहे हैं? और वो कहते हैं हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। तो उनका रिकॉर्ड देखो, 2014 में कितने टिकट दिए थे मुसलमानों को और अब कितने दिए हैं। हर बार घटाए जा रहे हैं, कांग्रेस घटाई जा रही है, समाजवादी घटाई जा रही है, ये क्यों नहीं बढ़ा रहे? उनको बढ़ाना चाहिए ना मुसलमानों को टिकट देकर। राहुल गांधी जी ने कहा है कि पीसी में कि जो रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी जी लड़ती तो मोदी जी 2-3 लाख वोट से हार जाते। तो लड़ाया क्यों नहीं? रोका किसी ने? इसने खुद क्यों नहीं लड़ा? खुद लड़ लेता इतना ही। ऐसे क्यों नहीं लड़ना चाहती? अब कैसे जुबान लड़ा रहा है कि वो लड़ती तो ये हो जाता, वो लड़ती तो वो हो जाता। अपनी बहन को कहा था कि रायबरेली से अगर ये लड़ती तो मोदी जी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। वो केवल मौके का फायदा उठा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। और जो उन्होंने गारंटी कार्ड दिया, पहले उसका हिसाब कर देंगे लोगों को। जो धोखा दिया है, जो गारंटी कार्ड में 8,500 रुपए महीने के दिया है ना, वो लिख के दिया है। किसी अब तक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में लिख के नहीं दिया हो किसी ने भी। उन्होंने लिख के पर्ची लेकर रखी उनके पास। उनकी पार्टी आई नहीं है ना, पार्टी कैंडिडेट तो है। बंदा जो एक अनपढ़ बंदा है, जो एक गरीब बंदा है, वो केवल कैंडिडेट देखेगा, उसको पूरे हिंदुस्तान की ठेकेदारी नहीं है। जब उनको इतना पता है कि हमें 8,500 रुपए मिलने, हमने कौन उसको वोट देनी है, उनको बहकाया गया है, उन शरीफ लोगों को बहका दिया गया। अब अगले चुनाव में क्या उनको विश्वास करेंगे? आगे वोट देंगे वे? कि सारी यूपी में, केरल में, हर जगह जब भी प्रॉब्लम आई है, 8,500 रुपए दो ना, अपने स्टेट में दे दो। जैसे केजरीवाल दे रहा है, घोषणा की 1,000 रुपए मैं दूंगा, तो हर औरत को दो ना 8,500 रुपया। केजरीवाल ने मना नहीं किया, वो कहला मैं सितंबर से दूंगा। हो सकता है वो भी मना कर दे, उसकी सीट नहीं आई, तो आगे कौन विश्वास करेगा? अब 8,500 रुपए कांग्रेस को 100% अपने स्टेट में जहाँ वे जीते हुए हैं, हर आदमी को न दे तो औरत को तो दे।
परिवार को न दे, हर औरत को दे। मैं तो ये कहूंगा अगर ये नहीं दिया कांग्रेस ने तो केवल वो 15 लाख का जुबला, और ये उससे भी बड़ा जुबला होगा। ये उससे बड़ा इसलिए कि उन्हें गारंटी लिख के दिया, ठीक है। आप जुबान से बोला, इन्होंने लिख के दिया। ठीक, आपसे भी बात करते हैं, एक बार अंकल जी से बात कर लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे चाचा? साहब जवाब दे तो दिया मोदी ने। अच्छा, चलिए हम आपसे ही बात कर लेते हैं चाचा। अभी आपने कहा कि जुमले की है, जुमले की सरकार है, तो अगर जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा 15 लाख आएंगे तो मैं आपको दूंगा। एक बात ये कह रहे अगर हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो हम आपको 8,500 रुपए देंगे। दो बात हो गई ना, ऐसा क्यों? उन्होंने फार्म भी भरवाया, वोट भी ले लिए पब्लिक से, और उनके पैसे क्यों नहीं देते गरीब आदमियों के? आपने वोट खरीदे 8,500 रुपए का नहीं, इन्होंने 8,500 रुपए का वोट खरीदा नहीं खरीदा? आप बताओ, ऐसे कैसे? आप बताओ। ये तो उनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने लिख के दिया, में लिख के दिया उन्होंने। भाषण में तो बहुत दुनिया बोलती है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो वहाँ की औरतें कागज लेके खड़ी हुई है, उनको जवाब कौन देगा? राहुल देगा या वो टोपी वाला देगा, लाल टोपी वाला? यादव जी देंगे। ये तो उनके मैनिफेस्टो की बात ही हम कर रहे हैं कि अगर बोल रहे हैं कि नीतीश चाचा, अगर ये बैसाखी की सरकार गिरती है तो नीतीश चाचा पलटने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, चाचा पलट सकते हैं? चाचा 1% नहीं पलटेंगे, 100% नहीं पलटेंगे। क्यों, उनके मन की हुई नहीं है? एक मिनट, उन्होंने मोदी जी से आशीर्वाद लिया है, 5 साल सरकार चलेगी और बढ़िया चलेगी। पर लोग उम्मीद बना के बैठे कि चाचा फिर पलटेंगे। ये गांजा पी के ऐसे ही बोलते हैं कांग्रेस में। अच्छा, बस दीपक वाली बात बता दी आपको। नीतीश पलट सकता था अगर विपक्ष की गवर्नमेंट बनने के चांस बनते। उनका भी बहुमत 272 नहीं जा रहा, इसके जाने के बाद भी, नायडू के जाने के बाद भी 272 नहीं जा रहा। अगर चांस होते 272 जाने के तो नीतीश के उम्मीद थी कि वो पलट जाएगा। अभी तो उम्मीद है नहीं, जब 272 का आंकड़ा नजदीक पहुंचेगा ना। लेकिन उनके हाथ में एक आध तो मंत्रालय बड़े देने चाहिए थे, क्या वो उस काबिल नहीं है? बड़ा मंत्रालय किसको कहते हो? मंत्रालय किस कौन से मंत्रालय को बड़ा कहते हो? जो उनको दिया वो मंत्रालय की वैल्यू नहीं है। वो भी तो मंत्रालय, वो भी तो सेंटर में मंत्रालय दिया, कोई राज्य मंत्रालय दिया तो सही है ना। अब वो रेल मंत्री मांगने लगे। रेल मंत्री बिहार के जो लोग हैं ज्यादा मंत्री, उनको रेल मंत्रालय दिया गया है। हो सकता है आगे मिल जाए, जब आगे 2 महीने बाद 4 महीने बाद उसका गठन होगा बाद में दोबारा, तो हो सकता है वहाँ चेंज हो जाए। कि इतनी आफत थोड़े मची हुई है, 5 साल का लंबा टाइम होता है, वेट करो। हो सकता है मोदी का कुछ या सरकार का मूड बदले, तो इनको भी दिया है कि ये जो बैसाखी की सरकार है गिर सकती है। अभी नहीं गिर सकती अभी, क्योंकि मैं अभी टाइम लगभग अभी जब तक उनके 272 के लगभग नहीं पहुंचेंगे विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के 272 की उम्मीद होगी इसके टूटने के बाद, तब गवर्नमेंट गिरा सकता है। उससे पहले अभी नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी वोट अभी सीट नहीं है कि 272 को अपना सपोर्ट दिखा सके। ठीक है, तो हमने इसी मंत्रालय के ऊपर लोगों से चर्चा की, जिस तरीके से विपक्ष जो है तंज कस रहा है कि जो घटक दल है उनके हाथ में झुंझुना मंत्रालय पकड़ा दिया गया। तो इसमें हमने चर्चा की है, मोदी जी तीसरी बार पीएम तो बन ही गए हैं। ये चर्चा हमारी चलती रहेगी, क्योंकि वाद विवाद तो अब चलता रहेगा। लेकिन देखना ये है, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि चाचा जो नीतीश चाचा पलट सकते हैं, तो यही देखना है, इसी पे लोगों की नजरें बनी हुई है ये कि आगे क्या होने वाला है। तो बाकी हम चर्चा करते रहेंगे जनता के बीच में जाके। उसके लिए आप देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।